दोस्तों, मुझे मालूम है कि मेरा जो टॉपिक है आध्यात्मिक टॉपिक, इस पर देखने वाले सुनने वालों की रफ्तार बहुत धीरे से बढ़ने वाली है। अव्वल तो ये टॉपिक माना जाता है कि एक उम्र ख़त्म होने के बाद जब आदमी मरने की जब कगार पर पहुंचता है तो कुछ दिन पहले अपने पुराने कर्मों को रोते हुए प्रायश्चित करने पे कलपता है और उस कलपने के साथ ईश्वर का जो नाम लेता है। क्या दोस्तों, उस नाम का कहीं पर कोई काउंटिंग उसकी आत्मा के साथ जुड़ता हुआ? ना दोस्तों, ना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का तात्पर्य ये है, जब उसकी जवानी थी, जब उसका यौवन था, जिस समय ईश्वर को वो अपनी कमर सीधी कर ईश्वर का चिंतन मनन जप कर सकता था, उस समय उसको अपना जीवन के पूरे लुत्फ उठाने से फुर्सत न थी। और जिस समय जब बीत गया, जब उसको सामने यमराज की परछाई आसपास दिखाई देना चालू होती है, तब वो मान के चलता है कि इस समय मैं ईश्वर को कुछ याद कर लेता हूँ, कुछ मनन कर लेता हूँ। अब होता यह है दोस्तों कि ना उस समय बचता है, ना उसका शरीर बचता है कि उस लायक रहे कि ईश्वर को तरीके से याद कर पाए और उसको अपने साथ जोड़ पाए। अब दोस्तों, सवाल ये है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, मेरा इसलिए मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि मेरे साथ युवा वर्ग जुड़े और कुछ नहीं, सिर्फ रोज़ 5 मिनट जिस तरह से मैं बोलता हूँ ईश्वर का मनन चिंतन अनुसरण करते चले जाए, तो दोस्तों भले वो 5 मिनट रहेगा अंतराल, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे अपने आप ईश्वर के प्रति अनुराग प्यार जैसे जैसे बढ़ते चले जाएगा, बाद में वो कब 5 मिनट 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको सहज मालूम नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा कहते आया हूँ कि मेरे साथ सिर्फ युवा वर्ग ही जुड़े, बाकी पुराने लोग जहाँ जुड़े मस्त रहे, खुश रहे। मेरे को दोस्तों उन लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। आना है तो वेलकम, नहीं आना है तो भी टाटा गुड बाय। हाँ दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि खासकर युवा वर्ग मेरे से जुड़े और मेरी जो बताई हुई ईश्वर को चिंतन मनन करने की विधि अपनाए, जब तब करे और साथ ही मेरे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आपका दोस्त नूतन सदैव आपके साथ। थैंक यू।